तो उसके बाद असम्बली में बिल पेश किए जाते हैं और मुख्तलिफ जो है बिल्स मुख्तलिफ कमेटीज़ के पास जाते हैं। और अक्सर जो कमेटीज़ के इजलास होते हैं उसमें किसी वजह से कोई ताख़ीर ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें असम्बली के मेंबरान का भी जो इनपुट होता है वो शामिल हो जाता है और बिल के अंदर कुछ तरामीम भी तजावीज़ कर लेते हैं वो। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कमेटी में इस वक्त किस स्टेज पर है, लेकिन जो भी कानून साजी हमने की है, जो काविशें की हैं, एक बात तो तय है कि पूरे सूबा सिंध में जो क्राइम था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ, लेकिन उस पर भी कोशिशें हो रही हैं और इंशाल्लाह ताला उस पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। अच्छा सईद भाई, ये बता दें, खान साहब के मुतालबात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे जो कल भी एक रिलीफ मिला है अदालत की तरफ से मरीम नवाज, उसको भी वो डील का नतीजा करार दे रहे हैं और इसी तरह के कई और मुतालबात भी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे खान साहब की सूरत? देखिए, इमरान खान को मैं अभी से नहीं बल्कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं, मेरा एक बड़ा फर्म बिलीव है। आमतौर पे मैं ये बात किसी भी पाकिस्तानी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन चूँकि मुझे यकीन है इसलिए बात ही मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं है। इस मुल्क में सियासत करने की सबको इजाज़त है, सबको हक़ है और हर शख्स करता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कोई रेड लाइन होती है कि हमने कहाँ तक जाना है और कहाँ जाकर हमें रुक जाना है। इमरान खान के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। वो इस मुल्क की फ़ौज को मुतनाज़ा बनाता है, उसके अंदर जो है वो तफरुका डालने की कोशिश करता है, वो इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है, वो हमारी अदलिया पर हमला आवर है, वो इस मुल्क की मीडिया पर हमला आवर है, वो इस मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला आवर है। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को देखने को तैयार नहीं है। इमरान खान ये चाह रहा है कि मैं बच जाऊँ, बाकी खुदा न करे पाकिस्तान को कुछ होता है हो जाए, इदारों को कुछ होता है हो जाए, लोगों को कुछ होता है हो जाए, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अभी पुरानी बात नहीं है कि कुछ अर्सा पहले एक आपने ऑडियो लीक सुनी होगी जिसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इमरान खान के जो शौकत तरीन थे, वो अपने सूबाई दो जो वज़ीर ख़ज़ाना थे, वज़रा थे, उनको ये हिदायत दे रहे थे कि IMF के साथ जो वफाकी हुकूमत की डील हो रही है उसको रोकने के लिए आप ये ख़त लिखें उनको कि जो कमिटमेंट सूबों ने की हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो कल परसों एक आई है लीक जिसमें इमरान खान और उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है वो आपस में बात करते हुए ये कह रहे हैं कि साइफ़र को इस तरह से हमने पेश करना है कि हमने खेलना है इस पर और हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, और आपने देखा कि वो उस पर खेले और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको उसने दाव पे लगा दिया। इस किस्म के जो इक़दामात हैं वो बुनियादी तौर पर जो हलफ हम उठाते हैं ना, देखिए मैं सेनेट में गया, मैंने एक हलफ उठाया, मैं यूसी का नाज़िम बना 2001 में 2005 में, मैंने एक हलफ उठाया, मैं फिर सूबाई असम्बली का रुकन बना, मैंने एक हलफ उठाया, मैं जब वज़ीर बना मैंने एक हलफ उठाया। इमरान खान भी इस तरह जब वज़ीर आज़म बना, जब MNA बना, उसने एक हलफ उठाया था। उस हलफ के अंदर वाज़े तौर पर यह दर्ज होता है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देंगे, हम अपने कौमी मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह देंगे और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जानकर या अनजाने में भी कि जिससे मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचता हो। और उसमें यह भी है कि मेरे इल्म में कोई अगर ऐसी चीज़ आए जो खुफिया हो और जिसको बाहर जाने से मुल्क को नुकसान पहुँच सकता हो, मैं उस बात का इज़हार कभी कहीं नहीं करूँगा। जिन ओहदों पर हम फाइज हैं, हमारे सामने बेशुमार ऐसी चीज़ें आती हैं जो शायद आम तौर पर पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए अपने बयानात में ऐसी बातें की हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और इमरान खान ने मुल्क की मफादात को दाव पे लगाया है। इमरान खान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की जब उसने असम्बलियाँ तोड़ी थी, उसके स्पीकर पर, उसके डिप्टी स्पीकर पर, उसके सदर पाकिस्तान पर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने आइन को वायलेट किया है, लेकिन ये ऐसा लाडला है कि आइन की खिलाफ वर्जी कर ले इससे कोई नहीं पूछता, ये इदारों को लान तान करे इससे कोई नहीं पूछता, ये जो है आइन की खिलाफ वर्जी कर ले इससे कोई नहीं पूछता, ये इदारों को लान तान करे इससे कोई नहीं पूछता, ये जो है लोग यहाँ फ्लड में बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, पाकिस्तान के कोई 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हैं
और ये अपने तमाशे लगा के बैठा हुआ है, इसको कोई नहीं पूछता। शहबाज गिल पकड़ा जाता है, जिससे वाज़ेह होता है कि इमरान खान का बयानिया जो है फ़ौज के अंदर तफरका डालने का, वो आगे चला रहा था, उस पर इमरान खान से कोई नहीं पूछता है। अगर ये सूरत हाल रहेगी कि उसको आपने खुली छूट दी होगी, और मैं तो बार बार वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता रहा उस वक्त से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, इसलिए कि उसने आईन पाकिस्तान को तोड़ा है। आईन पाकिस्तान को तोड़ने पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होता है और उस पर गद्दारी का मुकदमा चलता है। इमरान खान पर आज तक नहीं चला है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम छोड़ देंगे कि वो और उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी पाकिस्तान के मफादात को तहस नहस करने के लिए अपनी सियासी जो साख है उसको आगे बढ़ाने के लिए खेलें, उस पर कोई ना पूछेंगे। वो IMF को कोशिश करेगा कि मुआहदा ना हो, उसका नुकसान शहबाज शरीफ को नहीं होता, उसका नुकसान बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नहीं होता, उसका नुकसान पीपल्स पार्टी या नून के लोगों को नहीं होता, उसका नुकसान पूरी पाकिस्तानी कौम को होता, पाकिस्तान की मईशत को होता, और उन लोगों को भी होता जो PTI के वोटर्स हैं। लेकिन वो अजीब आदमी है, और मैं तो कहता हूँ ना कि इस वक्त वो ज़हनी तौर पर मफलूज है, वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ सके। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, जिस तरह ये अपने मुखालिफिन को झूठे मुकदमा में डालता रहा है। ये लाडला जो अभी आपने कहा कि लाडले हैं, तो लाडले अब कोई और हो गए? क्योंकि कल डार से आप तीन दिन पहले पाकिस्तान आ चुके हैं, अब वो डील कर कर आए, या जो कुछ भी बात तय कर कर है, मरियम साहब के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो अब क्या मीर साहब भी वापस आएंगे और लाडले अब तब्दील हो गए? देखें, अगर तो माजी में अदालतों ने ज़्यादतियाँ की हैं और गलत फ़ैसले किए हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये तारीख़ हमारी कहती है, अगर उन गलतियों का कोई दूसरा जज आकर अजाला करता है तो उसको आप लाडलापन नहीं कह सकते हैं। लाडलापन तो ये होता है ना कि मुल्क का कानून कुछ कहता हो, मुल्क का आइन कुछ कहता हो, लोगों की राय कुछ हो, लेकिन फ़ैसले कुछ और हो रहे हों। कौन ये नहीं जानता कि 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को ज़बरदस्ती जितवाया गया? हर शख्स जानता है। कराची में आप बैठे हैं, आपको नहीं पता कराची का रिज़ल्ट किस तरह आया था? इसी तरह अदालतों के ज़रिए अपने मुखालिफिन की ज़िंदगियाँ उनके ऊपर तंग की गई। कौन नहीं जानता कि नैब के चेयरमैन को वो तैयबा गुल की वीडियो दिखा कर ब्लैकमेल किया गया और उसके ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात बनाए गए। ये सारी रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। आज अगर उन गलतियों की करेक्शन हो रही हो तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई लाडला है। हम ये नहीं कह रहे कि आज की इस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्शन जितवाए, हम ये नहीं कह रहे कि आज की इस्टेब्लिशमेंट जो माजी में सियासी किरदार अदा करती रही है वो किरदार अदा करे, हम ये नहीं कह रहे कि अदालतें हमें फैसिलिटेट करें और हमारे लिए रास्ता साफ करें। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर नैब को इस्तेमाल करके इमरान खान ने गलत मुकदमात बनाए थे तो उन गलत मुकदमात को करेक्ट होना चाहिए, उन गलतियों का, उन ज़्यादतियों का अजाला होना चाहिए। लाडलापन तो देखें ये है ना, मैं पहले भी कहा था, बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक लफ्ज़ आपके लिए कह दूं, मीडिया के किसी रिपोर्टर को इसको कह दूं, मैं सुमरों को कुछ, आप सारा मेरा बैंड बजा देंगे जब तक मैं नाक नहीं रगड़ूंगा आपके सामने। आप बजाते रहेंगे, मेरी बात सुने। इमरान खान ने क्या कहा, एक चैनल को छोड़ के बोला सारे किराए के टट्टू हैं, आप फिर भी उसको सारा दिन दिखाते हैं। झूठ बोलता है, गालियाँ देता है, बकवास करता है, आप दिखा रहे हैं। भाई आपका भी लाडला है वो, ये अदालतों का लाडला रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट का लाडला रहा है, ये सबका लाडला है ना। अगर ये लाडलापन चलता रहेगा, भाई मुझे इजाज़त दे दें, ओल फोल जो बकू जिसकी इज्जत है उछालूँ, मुझे कोई नहीं पूछेगा, मैं इमरान से बड़ा लीडर बन जाऊँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स की कोई ना कोई लिमिट्स होनी चाहिए। हम अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि कौन से अल्फाज अदा करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस शख्स पे कहाँ तक तनकीद करनी है, किस इदारे पे कहाँ तक तनकीद करनी है। इसको 6-7 दिन के लिए बंद करें, इसकी रात की दवाई बंद करें, आप देखेंगे इसका असर क्या होता है। आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको यहाँ आकर अमन-अमान की बात का जिक्र करना पड़ा, कल परसों जो चाइनीज़ भी कत्ल किए गए हैं, तो ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है वो कब मुकम्मल होगा, जो लोगों को जो है ना वो अमन-अमान इसमें ऐड करते हैं सर, सेफ सिटी को सिंध स्मार्ट सेफ सिटी में तब्दील करने का भी फैसला हुआ था, तो उस हवाले से बता दें। देखें, एक तो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर उसमें ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन अब उस पर काम शुरू हो गया है और पूरे शहर में जो कैमरे हैं, CCTV कैमरे हैं, वो लगना शुरू हो गए हैं। और ज़ाहिर है कि ये कोई छोटा मंसूबा नहीं है, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इस पर काम शुरू हुआ है। और आप देखें कि अगर ये चाइनीज़ का वाक़या सदर में हुआ तो उसकी भी फुटेजेस कहीं ना कहीं से आ गई, और मुझे उम्मीद है कि जो इसमें दहशतगर्द मुलविस हैं वो पकड़े भी जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनको सज़ा भी मिलेगी।
अब जो बात आपने कही कि पूरे सिंध तक इसको फैलाने वाली बात है, वो तो यकीनन होना चाहिए। कराची चूँकि बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, कराची को तरजीह बुनियादों पे करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्राइम तो किसी भी शहर में होते हैं, हर जगह होते हैं। उस क्राइम को रोकने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो हम ज़रूर करेंगे और पूरे सूबे तक इसको एक्सपेंड करेंगे। बाकी जो स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की, देखिए कराची जैसे दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, कोई ऐसा शहर आप नहीं बता सकते कि जहाँ पे क्राइम ज़ीरो हो। हर जगह होते हैं, नहीं होने चाहिए। आइडियली स्पीकिंग हमारी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है कि कराची में क्राइम रेट ज़ीरो हो जाए, लेकिन लंदन जैसा शहर, अमेरिका के बड़े बड़े शहर जहाँ पर बहुत सारी सहूलतें लोगों को मौजूद हैं और वो ट्रेस भी कर सकते हैं लोगों को, लेकिन वहाँ भी ये चीज़ें हो जाती हैं। हम अभी उन तमाम दुनिया के बड़े ममालिक से बहुत पीछे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि अक्सर मकामात पर इस किस्म के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, सिंध पुलिस ने, रेंजर्स ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनको ट्रेस आउट किया है, जो मुलजिम थे उनको पकड़ा है और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट्स में उनको केसेस लेकर गए। सईदीन साहब, इमरान इस्माइल सदर पीटीआई के तमाम रहनुमा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम ये मुसलसल कह रहे थे कि NRO 2 आने वाला है, अब NRO 2 नाफिज हो चुका है, जिसकी वजह से चोर डाकुओं की जमानतें हो रहे हैं, वो रिहा हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो अलीमा खान ने अपनी जायदाद छुपाई थी जो अमेरिका में थी अरबों रुपए की, और उसने FBI के सामने ज़ाहिर नहीं की, जब वो बात खुली तो साकिब निसार ने जब उसको मौका दिया कि FBI के सामने जुर्माना अदा करके अपनी सारी प्रॉपर्टी को वो लीगलाइज करा ले, क्या वो NRO नहीं था? क्या इमरान खान ने अपने दौर में जब वो कहता था कि एमनेस्टी लेने वाले डाकू होते हैं, ये इमरान खान कहता था। इमरान खान ने भी एमनेस्टी ली खुद मुशर्रफ के दौर में, अलीमा खान ने भी एमनेस्टी ली, और फिर जब इमरान खान हुकूमत में था तो एक मरतबा नहीं, पता नहीं 3-4 मरतबा मुख्तलिफ़ सेक्टर्स को मुख्तलिफ़ औकात में उसने एमनेस्टीज़ दी, और उसमें PTI के कई लोगों ने उन एमनेस्टी स्कीम्स के ज़रिए अपने काले धन को सफ़ेद करवाया। क्या वो NROs नहीं थे? ये तो वो चीज़ें हैं जिसको साबित किया जा सकता है। अभी एक स्टोरी और चल रही है ना कि पता नहीं कितने हज़ार एकड़ या कनाल जो ज़मीन है पंजाब में, इनकी कोई दूसरी बहन है, उनको दी गई, चूँकि वहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का इनको पता था तो उन्होंने ज़मीनें वहाँ से उठाना शुरू कर दी, ज़बरदस्ती लोगों से लेना शुरू कर दी, और वो चंद करोड़ में जो ज़मीनें उठाई हैं उनकी कीमत अरबों रुपए में हो जाएगी। वो जो इनका वसीम अकरम प्लस था बोजदार, उसके दौरे हुकूमत में उनके ज़रिए सारी चीज़ें हुई हैं, और अगर इमरान खान हुकूमत में होता उस बहन को भी NRO दे दिया जाता। अदालत के ज़रिए जो फ़ैसले आज हो रहे हैं, देखें, अगर तो अदालतों के ऊपर असर और रसूख होता पीपल्स पार्टी का या आज की हुकूमत का, तो आज भी इमरान खान को जो रिलीफ मिल रही है वो नहीं मिल रही होती। मुझे बताइए कि शीरी मज़ारी को अगर रात को पकड़ते हैं, छोटा सा मामूली केस था, रात को अदालत लगती है। इमरान खान के हामी किसी एंकर को अगर कोई केस बनाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो रात को अदालत लगती है। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कुछ केसेस आते हैं तो अदालतें मिन्नतें करती हैं कि भाई तू सिर्फ ये कह दे कि मैंने गलती हो गई है, हम तुझे माफ़ कर देंगे। इमरान खान को मतलब फोर्स करके, किसी तरह मजबूर करके, मिन्नत तरले करके उससे माफ़ी करवाई गई ताकि उसको माफ़ कर दें कंटेम्प्ट के केस में। ओ भाई, ये सहूलतें यूसुफ रज़ा गिलानी को तो नहीं मिली, निहाल हाशमी को तो नहीं मिली, दानियाल अजीज़ को तो नहीं मिली। ये सहूलतें जब इमरान के मुखालिफिन को नहीं मिली तो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि जिस तरह ट्रीट किया गया था इमरान खान के मुखालिफों को अदालत में, उसी तरह से अदालत को PTI के लोगों को ट्रीट करना चाहिए था। आज भी अदालत का जो रवैया है PTI के साथ या इमरान खान के लोगों के साथ, वो मुख्तलिफ है। एक सिटिंग जज को उसने धमकियाँ दी, अदालत ने दहशतगर्दी का जो दफा दी उसमें से निकाल दी है। ये दहशतगर्दी के कानून में लिखा हुआ है कि सरकारी मुलाजिम को धमकी देना दहशतगर्दी में आता है, लेकिन अदालतों ने दे दी उसको। तो क्या इसको आप कुछ और कहेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के साथ नैब ने, अदालत ने, किसी और इदारे ने ज़्यादती की थी माजी में और उसकी करेक्शन हो रही है, तो उसको NRO ना कहें। जो सहूलतें इमरान खान ने, जो बेनिफिट्स इमरान खान ने अपने लोगों को दिए हैं, उसको कहें। सवाल ये पैदा होता है, देखिए मैं हर दफ़ा पूछता हूँ, आप PTI के किसी आदमी से सवाल तो उठाए ना, इमरान खान का ज़रिया मुआश क्या है?
इमरान खान ने अपनी 65 साल जिंदगी में जितना वजीर आजम बनने के बाद 4 महीने में उसने कमाया है, 4 महीने में। भाई सवाल तो उठता है ना कि तुम्हारे पास 65 साल में जितना आमदनी नहीं थी वो 4 महीने में आमदनी कैसे हो गई? अगर तोशा खाने पे डाका मारा है, अगर तोशा खाने पे केस जरदारी साहब पर बन सकता है, यूसुफ रज़ा गिलानी पर बन सकता है, नवाज शरीफ पर बन सकता है, जिन्होंने तोशा खाने से चीज़ें लेकर बेची नहीं हैं, इमरान खान ने वो चीज़ें लेकर बेची हैं और इमरान खान पर साबित हुई हैं और इमरान खान मानता है। अगर इस पर कोई अदालत उसको माफ़ कर दे तो फिर मैं उस पर सवाल उठाने पर तो मुझे हक है ना कि बाकी लोगों पर तो मुकदमा चलते हैं, इमरान खान को माफ़ी मिल जाती है। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा लूटमार की है। इमरान खान के असासों में पता नहीं कई हज़ार गुना जो है वो इजाफा हुआ है। इमरान खान मुझसे कम इनकम टैक्स देता रहा है। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मेरे टैक्स रिटर्न्स देखें पिछले 8-10 साल के, इमरान खान के देखें, मेरा टैक्स उससे ज़्यादा होगा। तो इमरान खान ने अगर कुछ किया है मेरे भाई तो सवाल बिल्कुल होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, इमरान खान का जो टोला है ना वो बैनुल अक़वामी जुगादरी हैं, बैनुल अक़वामी जुगादरी हैं और इसके अंदर बड़ी लोगों की तादाद है। अच्छा सर, थैंक यू। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के हवाले से बताते हैं कि मुस्ताफ़ी हुए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और कराची के जो मंसूबे हैं मुख्तलिफ और जो बल्दियाती जो काम है, इक़दाम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, तो उस हवाले से क्या सिंध हुकूमत का फैसला कोई है कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर होगा, कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होगा? देखें, एक तो यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर कुछ दिनों के लिए अपनी जगह ना भी हों तब भी जो काम चल रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं, इसलिए कि अकेला एडमिनिस्ट्रेटर में कामों को नहीं चलाता। पूरा मैकेनिज्म है, पूरा इदारा है, KMC का इदारा मौजूद है और देखें शहर में सारे काम हो रहे हैं, काम कोई नहीं रुका है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, अभी गालिबन चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है अब इलेक्शन में वैसे ही 1 महीना रह गया है और इलेक्शन जब हो जाएंगे तो एक मुंतखब जो है मेयर कराची आ जाएगा और उसके बाद वो चीज़ों को आगे चलाएगा। अब उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उसकी वजूहत आपके सामने उन्होंने रखी थी, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि एडमिनिस्ट्रेटर अपनी जगह मौजूद हो ना मौजूद हो, तो काम उससे रुकेंगे और अगर वो नहीं होंगे, इस्तीफ़ा उनका कबूल हो जाएगा तो किसी और को जो है उनकी जगह लगा दिया जाएगा। देखें, अगर ये टूट फूट होते हैं ना तो बदकिस्मती से इसको इन पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत बनाने में हमारे शहर के कुछ लोगों के कारस्तानियाँ होती हैं। लोग हैं जो वहाँ से चीज़ों को निकालते हैं और फिर बेच देते हैं। कुछ शायद हीरोइंची होते होंगे, कुछ और नशे लोग होते होंगे जो काम करते हैं। तो हमें खुद भी थोड़ा इन चीज़ों का ख्याल टेक ऑफ और लैंड करते रहना चाहिए, लेकिन उसकी इतनी प्राइस नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान का टैक्स पेयर लुटता रहे। सो इसको रिफॉर्म्स चाहिए और हुकूमतें आती जाती रहें, लेकिन जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसके अंदर कोई तगैयर और कोई तबद्दल नहीं आना चाहिए। हम बड़ी सीरियस एफर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद महीने के अंदर आपको पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी तब्दीली नज़र आनी शुरू होगी। रुखसाना जुबैरी साहब, सप्लीमेंट्री मैडम। वफाकी वज़ीर रेलवे बात जो कि सेंट्रल में उखड़े हुए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे स्पॉट 4-4 महीने से नहीं बन रहे हैं। 4 अरब रुपए गए कहाँ, या अगर रिलीज हुए तो कहाँ खर्च हो रहे हैं? देखें, अभी इस वक्त जो है कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ये काम हो रहे हैं और ये आप नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा काम, लेकिन चूँकि सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, 2 महीने मुसलसल बारिशें होती रही हैं, ख़राब होने वाली सड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हम चुटकी बजाएं और सारी सड़कें बन जाएं। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी सड़कें बन जाएंगी और ये कोई चंद महीनों की बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो चंद हफ्तों में बनेंगी। और इसके लिए जो प्रॉब्लम आती थी हमने उसका भी रास्ता निकाला कि ये आपको पता ना बहुत बड़ा टेंडरिंग का एक प्रोसेस होता है और उसके अंदर बड़े मसाइल आते हैं, बड़ा वक्त लगता है। तो हुकूमत सिंध ने, काबीना ने ये इजाज़त दी एमरजेंसी की बुनियाद पर ये काम करवाया जाए और बहुत सारे सेपरा के जो रूल्स थे उसको हमने उसमें नरमी भी की ताकि काम जल्दी हो सके और वो काम हो रहा है और जो चीज़ें रह गई इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द हो जाएंगी। थैंक यू। आखिरी सवाल ले लें, बड़ी देर से लाडला खेल रहे हैं आप लोग। एक लाडले को आपने भी इस शहर में और इस सूबे में NRO दे रखा है जो अब आपके भी कंट्रोल से बाहर चला गया है, उसका नाम है डेंगी मच्छर।
सर आपकी हुकूमत क्या कर रही है? गरीब आदमी मर गया, अस्पतालों में जगह नहीं है, पहले डॉल गायब हो गई, 2 रुपए की गोली, 3 रुपए पतला मिल रहा है। देखें, मैं आपसे एक गुजारिश मुहिम भी बंद है सर, एक मैं आपसे गुजारिश है। एक तो डेंगू मसला है, लेकिन जो आप कह रहे हैं सिर्फ कराची में ऐसा नहीं है। डेंगू की वबा जो है बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में है और पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बड़ी ख़तरनाक और संगीन बात है ये। देखिए, डेंगू पिछले कई सालों से पाकिस्तान में मुख्तलिफ, ये जो महीने कुछ आते हैं, सीज़न होता है, उसमें होता है, और स्प्रे करने से डेंगू का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं होता। स्प्रे तो जहाँ आप करेंगे वहाँ जो मच्छर होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन डेंगू चूँकि आपको पता है कि जहाँ पर फ्रेश वाटर, साफ़ पानी होता है, वहाँ से ये पैदा होता है। तो हमेशा पहली कोशिश तो ये की जाती है कि जहाँ जहाँ जिस मकाम पर पानी मौजूद है उस पानी को साफ़ किया जाए, उसको खुश्क किया जाए। कराची में वज़ीर मेहनत सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि कराची में क्राइम रेट में काफ़ी कमी आई है, जल्द ही इस मसले पर काबू पा लेंगे। इमरान खान जो कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं।